So the now next point is cooperative society, and so far as cooperative society is concerned, it doesn't enjoy exemption, but it enjoys deduction. जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए एग्जाम्शन था, इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए एग्जाम्शन था, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एग्जाम्शन नहीं है लेकिन डिडक्शन है। एटीपी करके जो सेक्शन है वो यहाँ पे पढ़ना होता है मेजरली, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट पता है किसी को? क्या बोला सर आपने? कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट स्लैब रेट 10,000 तक नील, 10,000 to 20,000 20% and above is 30%. 10,000 तक नील, ऐसा बताया था मैंने। 10%, 10%, 10,000 तक 10%, 10 to 20 20%, and above 30 is 30%. About 20-30%. तो ऐसा है। Up to 10,000 10%, 20 to 30 20%, and above 30 30%. चुप रे। येड़ा कुठला येड़ा? Up to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, above 20,000 30%. ऐसा है। वही तो काम है। हाँ वही बोला तुम लोगों ने, लेकिन बीच में गलत भी बोल रहे थे बाद में। अपन 10 20 20 30 बोल लो। हाँ ते पांडा बगना। And now you cannot lie because the recording is on. When it is uploaded, you can go and check what you said. चल। हाँ बराबर। नहीं करते। So cooperative society means cooperative society registered under Cooperative Societies Act 1912 or under any other law for time being in force in any state for registration of cooperative society. तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 की भी हो सकती है। ओके, तो बेनिफिट क्या दिया हमने? व्हाट इज द स्पेशल बेनिफिट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी? Gross total income of cooperative society is computed under different age as per the normal provisions of Act. Further, deduction under ATJ and ATP is very important section are available to cooperative society. तो ATP की बात करेंगे, ATG तो अपना पहले से हो चुका है, ATP की बात करेंगे। सर एप्लीकेबल किसको है? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ना याद रखने का टेबल याद आ गया, ये टेबल आ गया, ये टेबल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ये टेबल याद रखोगे आप लोग। ओके, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज अगर करेंगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज की गई है उसका 100% डिडक्शन, मतलब जिसके लिए आपको बनाया गया है, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है, वो अगर आप करोगे और उसमें से जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे सेल्स में हमने नहीं किया था क्या 100% प्रॉफिट डिडक्शन फॉर द फर्स्ट 5 years, वैसे यहाँ पे भी 100% डिडक्शन दिया गया, लेकिन वो कौन सी एक्टिविटी से होनी चाहिए? स्पेसिफाइड एक्टिविटी से होनी चाहिए। सर स्पेसिफाइड एक्टिविटी का एक बार ये बता दो ना, एक नाम बता दो। देखो स्पेसिफाइड बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या है? बैंकिंग बिजनेस और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर की बात हो रही है, समाज को नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को ही आपने क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। However, deduction shall not be available to any cooperative bank. कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है। अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव और रूरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब गांव के साइड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो बैंक को भी डिडक्शन मिलेगा, जो सिटीज में कोऑपरेटिव बैंक्स होती है उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने बोला है। कॉटेज इंडस्ट्री में रहोगे तो डिडक्शन मिलेगा, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहेगा तो डिडक्शन मिलेगा, परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सीड्स लाइव स्टॉक अगर करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, प्रोड्यूसिंग विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर, बिना लाइट के, मतलब क्या रे बाबा? विदाउट एड ऑफ पावर मतलब क्या बनाया जाता है यहाँ पे? विदाउट एड ऑफ पावर को क्या बोला जाता है? कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये? हैंडीक्राफ्ट्स। हाँ, हैंडलूम इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर, कलेक्टिव डिस्पोजल लेबर मतलब काम करने जाते हो आप, लेबर वो करते हो, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक कैचिंग, क्यूरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग, मार्केटिंग द फिश, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे बोला गया सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल, रेस ग्रोन बाय मेंबर। तो आप समझ सकते हो मेजरली एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और अ फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी being a society engaged in a business of supplying milk, oil seed, fruit, vegetable,
और गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ऐसा कुछ कुछ लिखा है। नोट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन एक्टिविटी रेफर्ड इन एफ एंड जी, इनकी बात हो रही है, एफ एंड जी। only when the rules and bylaws of society restrict the voting right of the to the following classes of its member, the individual who contribute their labor, the case may be carry on the fishing and allied activities, and cooperative credit society which provide the financial assistance to the society and the state government। ठीक है, इनको ही खाली वोटिंग राइट होगा तो ही वो डिडक्शन मिलेगा, ऐसा ही कंडीशन डाला हुआ है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनको स्पेसिफाइड एक्टिविटीज बोलते हैं। मेजरली आपने देखा कि हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस है और एग्रीकल्चर रिलेटेड का बिजनेस है मेजरली। इसमें से अगर आपने पैसा कमाया तो 100% एग्जेम्प्ट। एनी अदर एक्टिविटी करोगे, ये जो मेंशन की वो छोड़ के अगर आपने एक्टिविटी किया तो इसलिए आपको इसका लिस्ट याद होना या मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने कुछ किया और अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहोगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे दुकान वगैरह होता है, ठीक है ना, तो आपको 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा अलग से, एक्स्ट्रा डिडक्शन। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता क्या, वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अप टू 1 लाख रुपए का। और इन एनी अदर केस आपको 50,000 का, मतलब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के और कोई सोसाइटी रहोगे तो 50,000 का। पहले तो यही सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अदर एक्टिविटीज के लिए, अदर देन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज का डिडक्शन कितना, तो 1 लाख रुपीज। अनस्पेसिफाइड एक्टिविटीज होगा तो 100% डिडक्शन। और अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो तो 50,000 का तो डिडक्शन लेना ही लेना है एटीपी का। चलो आगे चलते हैं। फॉलोइंग इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो एग्जेम्प्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, कौन से सर? इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉइस क्यों ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा? वॉइस का इशू हो रहा है प्रलीन? थोड़ा सा होता है। एक मिनट, मैं नेट स्विच कर रहा हूँ। प्रलीन वो बाहर बैठा है और उसका नेट चालू था। OnePlus 60 ज्वाइन करो। आई होप अभी नहीं होगा। चलो मैं बता रहा था कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकम एग्जेम्प्ट भी होते हैं। सर एग्जेम्प्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर कमाया तो एग्जेम्प्ट। लेटिंग ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोसेसिंग और फैसिलिटिंग मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज, अगर उन्होंने गोडाउन भाड़े पे दिए हुए, अपने वेयरहाउस भाड़े पे दिए हुए, उसमें से इनकम कमाया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Interest on securities or any income from house property provided certain conditions are satisfied। वो कंडीशन वो 12(2) में लिखी हुई है, वो देख लेंगे नीचे क्या कंडीशन दी हुई है। आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा या सिक्योरिटीज का भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। कौन से कंडीशन सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होना चाहिए। हाउसिंग कोऑपरेटिव का रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा। अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अर्बन मतलब सिटीज में की। सोसाइटी कैरिंग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अ सोसाइटी एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विद एड ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये 4 नहीं हो तो आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सच सोसाइटी डज नॉट एक्सीड 20,000, और उसका टोटल इनकम 20,000 से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे सारे कंडीशन लिखे हुए जो बहुत ही डिफिकल्ट होगा फॉलो करना, लेकिन व्हाटएवर इट इज। तो ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 के ऊपर नहीं होगा तो ही आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नोट क्या बोलता है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इसका मीनिंग इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि इन लोगों को 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। अर्बन कंज्यूमर सोसाइटीज मतलब जो अर्बन सिटीज में है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। In case where assessee is entitled to deduction under ATIA, deduction under ATP shall be allowed after allowing deduction under offer set। मतलब ATIA का डिडक्शन मिलता होगा इस किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो वो ले लेना, वो लेने के बाद ATP का डिडक्शन लेना, उन्होंने सीक्वेंस खाली डिफाइन किया हुआ है। चलो ठीक है। रेट ऑफ टैक्स इसकी बात हो गई थी हमारी, अप टू 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस के ऊपर 30%। फर्दर इट शुड बी इनहांस्ड बाय 12% सरचार्ज। अगर 1 करोड़ के ऊपर इनकम गया तो
ठीक है ना, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। तो ये टैक्स रेट्स की बात हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक्स कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुझे बताओ एटीपी में डिडक्शन कितना लेगा ये मिनिमम? 1 लाख। 1 लाख। ये क्लिक हो जाना चाहिए, बस इतना क्लिक हो गया तो तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है ना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 20। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स लायबिलिटी निकालना है। चलो आप बताओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस ये तो टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट ये भी टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद बैंक चलो ये भी टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज ये एग्जेम्प्ट होगा, ये एग्जेम्प्ट है। तो टोटल इनकम कितना बना अपना? टोटल इनकम बना 20,000। सर विजय को ऐड करो, 3,60,000। ये विजय को ऐड करना है, विजय तो है ही नहीं इधर मार्केट में, वेटिंग लिस्ट में है ही नहीं विजय। सिद्धेश उसको बोल फिर से, देख विजय को ऐड ढूंढने गया था, विजय को मिल गई स्नेहा। हाँ अभी आया विजय, अब भी आया। इन दोनों क्या कर रहे थे पता नहीं, विजय और स्नेहा। सर बोलो मत, बुरा लगेगा। अरे विजय वापस तो लेक्चर में से बीच बीच में बाहर जाके क्या करने का, बाहर नहीं जाना चाहिए ना, चालू लेक्चर में से बाहर कौन जाता है क्या? नहीं, तो पागल है वो। पागल है। चलो ठीक है, मैं क्या बता रहा था, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटी 20,000, ये 50,000, ठीक है ना। ये 50,000, ये 10,000, ये टोटल उसने ले लिया यहाँ पे। तो इसका कितना आया टोटल देखो, 3,30,000 टोटल आया था। डिडक्शन अंडर एटीपी, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन इसका तो 100% मिलेगा, ये 100% डिडक्शन चला जाएगा। और क्योंकि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसका 1 लाख रुपया मिलेगा। तो पूरा 1,20,000 डिडक्शन हो गया। 1,20,000 330 में से 120 चला गया तो बचा 210। क्या 210 का टैक्स निकाल के बता दोगे आप? आपको स्लैब पहले से पता है, 210 का टैक्स निकाल के बताओ तो जल्दी। कैसे निकालेंगे? अप टू 10,000 10% कितना आएगा? 1,000। 10,000 to 20,000 20% ये आएगा 2,000। above 20,000 30%। तो 2,10,000 है, 2,10,000 है मतलब 1,90,000 57 57 आ रहा है ना। तो 57 ये हो गया, 57 + 3 तो 60,000 हो गया। 60,000 इंटू 4% एजुकेशन से 4% से। हाँ इजी कर लोगे क्वेश्चन, बाद में प्रैक्टिस में। सर मेरे Yes. को एक डाउट है, पूछ बिंदास। ये जो सेस अपन जो लगाते हैं वो सरचार्ज लगाने के बाद सेस लगाते हैं ना, यस कि लास्ट में ऐसे ही लगाते हैं। लगाते हैं? नहीं सबसे लास्ट में लास्ट लगाते हैं, शेष लास्ट में लगाते लास्ट में लगाते हैं। वो समझते हैं अगर सपोज जिसका इनकम 50 लाख के नीचे है तो उसको सरचार्ज नहीं लगा हैं। तो शेष तो लगेगा, तो उसको भी तो सेस लगाने का, तो फिर भी शेष सबको लगाने का है। सबको लगाएगा, भले वो फिर सरचार्ज लगे या ना लगे उसको। सरचार्ज तो कंडीशनल है, शेष तो लगता ही है। क्योंकि आपने कैसा लिखा है वो सेस का, इंक्लूडिंग सरचार्ज 4%, ऐसा मतलब टैक्स इसके हाँ लिए। इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी ना, इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी। ओके ठीक है, चलेगा, समझो। मतलब सबको ही लगाना है इन शॉर्ट, और जहाँ पे सरचार्ज लगा तो सरचार्ज अप्लाई करना है। और अगर मैं अभी मुंबई में होता तो तेरा गला दबाता, लेक्चर खत्म होने आया हो, तेरा तेरा डाउट शेष के ऊपर है। तो स्टार्टिंग से ही पूछने का था, पर मैंने अभी पूछा। अच्छा स्टार्टिंग से मन में रखा था, ठीक है। मैंने ऐसे कल कोई 2 ही चैप्टर किया, रेसिडेंशियल किया और इनकम और ये किया, बड़ा स्लो लाइबिलिटी किया, बड़ा इसके स्लो लिए। जा रहा है। इतने स्लो स्पीड से जाएगा तो कम से कम 2 साल लगेंगे इंटर का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अरे हो जाएगा सर, धीरे धीरे करेंगे। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, ऊपर स्पीड बढ़ाओ। अरे गुज्जू है गुज्जू। चलो नेक्स्ट, ए नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये दो
पूरे मॉड्यूल में 2 ही क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, करने तो दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। पी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ बोला है क्या उन्होंने? नहीं, तो इसको एटीपी का डिडक्शन बोलना, कितना मिलेगा, जो मिलता ही है सबको 50,000। 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव होती है तो 1 लाख का मिलता है, ये नॉर्मल कोऑपरेटिव 50,000 का मिलेगा अदर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, ये तो डायरेक्टली 100% डिडक्शन में आता था, याद आ रहा है आपको? स्पेसिफाइड एक्टिविटी है ये, स्पेसिफाइड एक्टिविटी 100%। इनकम फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी था क्या उधर स्पेसिफाइड में? इनकम फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय आउटसाइडर, नो। मेंबर के लिए एग्जम्पशन होता है। डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो एग्जेम्प्ट, डिविडेंड एग्जाम मतलब वो 100% में आएगा, ठीक है ना। डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ये तो 1034। एंड इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर विद एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर होता, हैंडलूम होता तो स्पेसिफाइड बन जाता, ये तो पावर लिया इसने, मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल है, इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन समझ में आया तुमको कम से कम? हाँ। चलो आंसर देखो फटाफट। जो जो इनकम है सारे हमने पहले वो इनकम ले लिए, एक ही इनकम है जो 1034 का है, उसको एग्जाम कर लो। तो इसका नील लिखा, बाकी सबका हमने टोटल ले लिया। ग्रॉस टोटल इनकम आया 1,23,000, फिर डिडक्शन दे देते। इसका 100%, कलेक्टिव डिस्पोजल का 100%, इनकम फ्रॉम मेंबर का था उसका भी 100%, आउटसाइडर को डिडक्शन नहीं मिलता। डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी 100%, इन तीनों का 100%। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन स्पेसिफाइड एक्टिविटी, और क्योंकि ये नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका स्टैंडर्ड 50,000, तो इसको डिडक्शन कितना मिला देखो। हाँ, टोटल डिडक्शन एटीपी में मिला 1,20,000, तो टोटल 3,000। 3,000 का टैक्स निकालो जल्दी। 300 प्लस सेस, तो बोलने का ना सेस वगैरह सब जोड़ के 312 राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है, बोलो। 312 312 राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है? 312 आता होगा, लेकिन 312 टैक्स देते हैं क्या हम? नहीं, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड अप होगा ना, 310। ठीक है ना। ओके, तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एओपी बीओआई का। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, पता नहीं सीए फाइनल में तो इंपॉर्टेंट होता है, सीएमए फाइनल में भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंटरमीडिएट पे कितना खास है पता नहीं। थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोग एक काम कर लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 11:55 हो रहा है, 12 बजे लॉग इन करो। 12 o'clock लॉग इन है, 12 o'clock। चलो ओके।